US aid mystery. Congress or BJP? Who took more aid money from America? Constitutional crisis? Both present and maybe more for Leela Mask. I don't know about you, but as an America taxpayer, out of my dollars going toward this scrap, क्या अमेरिका भारत में अराजकता फैलाने के लिए यूएस एड के जरिए पैसे डाल रहा है? क्या नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक के पीछे अमेरिका और यूएस एड का हाथ था? क्या इंडिया में नेगेटिव सर्वे करवाने के लिए एनजीओज को फंडिंग दे रही है यूएस एड? क्या मोदी सरकार में बड़े बड़े मंत्रियों के तार यूएस एड संगठन से जुड़े हुए हैं? क्या अमेरिका के यूएस एड ने भारत के चुनावों में दखलंदाजी करने की कोशिश की? अमेरिका में आजकल यूएस एड जोर शोर से सुर्खियों में रहता है। वो संस्था जिसके जरिए दशकों से अमेरिका अपना दबदबा पूरे दुनिया पर बरकरार रखते आया है। लेकिन अब एलोन मस्क के दोस्त ने कई ऐसे चौंका देने वाले खुलासे किए हैं जो दिखाता है अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसे कहां कहां फिजूल खर्ची में जा रहे हैं, जैसे यूएस एड का पैसा तालिबान को जा रहा है। और इसलिए यूएस एड का फंडिंग बंद होने के फैसले से ज्यादातर अमेरिकन खुश हैं। लेकिन इस खुलासे से भारत की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के गले पड़ चुके हैं विदेशी फंडिंग के मामले को लेकर कि भाई यूएस एड का पैसा खाया किसने गया, कहां, और इसका देश की सुरक्षा पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर संजीव सान्याल ने तो इसे बिगेस्ट कैंप इन ह्यूमन हिस्ट्री बता दिया। सोशल मीडिया पर यह बात आगे रखी गई है कि विपक्ष को यूएस एड का सहारा मिल रहा है और इस बात की छानबीन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उधर तिलबिलाकर कांग्रेस लीडर और कर्नाटक मिनिस्टर प्रियंक खड़गे ने बीजेपी को याद दिलाया कि बीजेपी की स्मृति ईरानी खुद कब से यूएस एड की एम्बेसडर बनी हुई थी। कांग्रेस के पवन खेरा ने तो स्मृति ईरानी को दी। एक्चुअल एजेंट ऑफ जॉर्ज सोरोस भी बोल डाल अपनी पार्टी का बचाव करते हुए आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने पूछा कि ये जो 31 मिलियन वोटर टर्नआउट के लिए पैसे आए हैं, यूएस एड से इसको फायदा कहां से मिल रहा है, किसको मिल रहा है? सरकार को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यूएस एड से शायद मोदी सरकार को सबसे ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि कोविड काल में $500 मिलियन तक यूएस एड आया था, वो भी इंडिया के रिक्वेस्ट पर। 2018 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर खुद उस समय के तत्कालीन यूएस एड एडमिनिस्ट्रेटर सामंथा पावर से मिले। 2024 पिछले साल यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल का एक MOU सामने आता है जो भारत सरकार ने यूएस एड के साथ साइन किया था। इंडियन रेलवेज को नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाने के लिए लेकिन इस सब के बावजूद यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर का मानना है कि यूएस के पैसे से देश भर में प्रोटेस्ट आयोजित किए गए थे। ये जो सारा आक्रोश आप देख रहे हो देश में, ये फॉरेन फंडेड है। अगर ये बात बेअदी वे रत्ती भर भी सच है तो ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या अमेरिका हमारी डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रहा है। तो इसकी छानबीन होनी चाहिए। देशभक्त आज का एपिसोड बहुत ही क्रिटिकल है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात हमारे देश के इंटरनल मामलों में दखलंदाजी देने की है, हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी का है। इसीलिए नंबर 1 सबसे पहले एविडेंस क्या बताती है? साफ तौर से क्या कोई एक पार्टी, एक एनजीओ, एक विशेष ग्रुप यूएसए फंडिंग उठा रहा था या सब इसमें शामिल थे? नंबर 2, क्या फंडिंग देश की सुरक्षा को किसी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा था? सोशल फंडिंग अलग है, ठीक है, लेकिन डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, इलेक्शन, कहीं दखलंदाजी होने की कोशिश हुई थी। नंबर 3, यूएस एड है क्या, ये चीज क्या है और दशकों से इसका रोल क्या रहा है हमारे देश में, और यूएस एड से भारत में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहां पड़ रहा है? नंबर 4, क्या यूएस एड के पैसों से देश में अराजकता फैलाई जा सकती है? कौन इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट कर रहा था, ये जानना जरूरी है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। बहुत लोग दूसरी जगह फंडिंग ढूंढने चले जाते हैं। आजकल जब लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, एनजीओस, मीडिया, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज, दरकार ये भी है कि आप अच्छे कोर्सेस को सपोर्ट करो, ठीक जैसे आपने देशभक्त को सपोर्ट किया है पिछले 6 सालों से। इसीलिए आज हम सर उठाकर ये बात कह सकते हैं कि हमने कभी भी किसी भी तरीके का फंडिंग या ग्रांट या पैसा नहीं उठाया है। किसी भी एनजीओ, किसी भी फॉरेन और डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े नहीं हैं, किसी का फेवर नहीं लिया है, किसी से ग्रांट नहीं लिया है, किसी से सैलरी नहीं उठाई है। यहाँ तक कि हमने बार बार पॉलिटिकल पार्टीज से अर्ज भी मना कर दिया। नुकसान हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या आप भी अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय हिंद लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और जुड़ें देशभक्ति और मोटिवेशन से भरे हमारे सफर में।
बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले।